हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूजा इकोनॉमिक्स एंड दिस इज पूजा सरोना। तो आज हम कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 5। ये इसका एक ही पार्ट में सारा कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ना मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी। अगर आप मेरी तरह 90th के किड हैं तो आपको पता ही होगा उस टाइम कुछ अलग लेवल के जो थे एडवर्टीजमेंट आते थे। तो देखो, सबसे पहले क्या आता था, एक तो मेरे को आज भी याद है। जैसे कि क्या होता था कि कोई पर्टिकुलर सॉफ्ट ड्रिंक पी के आपके पंख निकल आते थे, या फिर आप किसी पर्टिकुलर साबुन से अपने कपड़े धोते थे तो वो अंधेरे में भी चमकते थे। और एक तो ऐसा था कि भाई मजाक की एकदम हद ही पार कर गया था। तो उसमें क्या होता है कि एक पान मसाले का एडवर्टीजमेंट था, तो उसको खाकर आपको लड़कियां मिलनी शुरू हो जाती थी। और भी मतलब कई तरह के एडवर्टीजमेंट, मतलब बिना पैर लॉजिक के। अब आप खुद ही सोच के देखिए, शेविंग क्रीम और ब्लेड की एड में लड़कियों का क्या काम था। तो वो जब एडवर्टीजमेंट आती थी इस तरह की, तो उसमें क्या था कि लड़कियों को दिखाते थे थोड़े थोड़े कपड़ों में, मतलब ताकि प्रोडक्ट बिक सके। हाँ, उसमें प्रोडक्ट की कोई क्वालिटी नहीं दिखाते थे कि भाई ये शेविंग क्रीम किस तरह की है या ये ब्लेड किस तरह का है। तो आज हम उसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है कंज्यूमर राइट। तो सबसे पहले है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड कोपरा, इसको शॉर्ट फॉर्म में कोपरा कहते हैं। तो ये कोपरा क्या है, ये कंज्यूमर के जो अधिकार हैं और ड्यूटीज हैं उनका प्रोटेक्शन करता है। सीधी सी बात है, अगर आपके पास अधिकार हैं तो आपके पास कर्तव्य भी होंगे। तो ये उनकी सेफ्टी करता है। तो ये कैसे करता है, इसमें 3 टायर जजमेंट होता है, मतलब 3 जजों की बैठक होती है और वो स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपकी सुनवाई करती है और आपको न्याय देती है। और उसमें और फिर उसके बाद आपको उसमें क्लेम भी मिलता है। एक्सक्यूज मी, तो उसमें आपको क्लेम मिलता है। और कितना मिलता है, तो अब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है उसमें तो मिलता है आपको 20 लाख से ले 20 लाख तक, स्टेट लेवल पे 20 लाख से लेके 1 करोड़ पर, और नेशनल लेवल पे 1 करोड़ एंड अब इतना आपको मतलब ये मिलता है आपको क्लेम। तो अब एक बात आपके जहन में आती होगी कि इसको लागू और या रेगुलेट करने की क्या जरूरत पड़ी इस कोपरा की। वो इसलिए क्योंकि कंज्यूमर के अधिकारों का हनन हो रहा था। तो जैसे कैसे हो रहा था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि एक पर्टिकुलर क्रीम थी, तो उससे क्या कहते हैं कि आपका इतने हफ्ते में या इतने दिनों में रंग गोरा हो जाएगा। तो एक पर्टिकुलर पर्सन ने उस क्रीम को 5 साल तक इस्तेमाल किया, एकदम उल्टे तवे की तरह वो काला था। मतलब देखो, बुराई नहीं कर रही हूँ, एक तरह से मैं आपको लोगों को बता रही हूँ कि वो पर्टिकुलर इंसान उल्टे तवे की तरह काला था और उसने उस क्रीम को 5 साल लगातार इस्तेमाल किया और उसके बावजूद भी उसका रंग गोरा ना हुआ। तो ऐसी चीजों में इसकी जरूरत पड़ेगी कि आप कंज्यूमर को मतलब डिसगाइड क्यों कर रहे हो, मिसगाइड आप उनको क्यों कर रहे हो। और वही पर्टिकुलर बात कि एक साबुन से अगर आप कपड़े धोते हैं तो वो अंधेरे में भी चमकते हैं, तो उस पर्टिकुलर पर्सन ने कहा कि भाई नहीं चमके। या कोई पर्टिकुलर ड्रिंक पीकर आपके पंख निकल जाते हैं, तो उस इंसान ने क्लेम कर दिया भाई इसको पीने से मेरे पंख नहीं आए हैं। तो वही चीज है, आपको मतलब एक तरह से हंसी लग रही होगी, लेकिन ये यहाँ पर एक सीरियस मैटर बन गया था। तो अब इन सब के कंज्यूमर के जो एक्सप्लॉयटेशन है उनके कॉजेस क्या है, लिमिटेड इंफॉर्मेशन। मतलब कोई भी चीज हो उसकी हम लिमिट में इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे कि कोई पर्टिकुलर सॉफ्ट ड्रिंक है, हाँ भाई टेस्टी है, पीजिए आप इसको, लेकिन उसको ये नहीं बताते कि वो किस लेवल तक के लोगों को पीना है। मेरा मतलब कि क्या उस ड्रिंक को बच्चे भी पी सकते हैं, या उस ड्रिंक को, या कई बार ऐसा भी इंफॉर्मेशन होता है कि मान लीजिए, अब आपने देखा होगा अगर आपको चीज खरीदते हैं तो पैकेट के पीछे लिखा होता है कि इसमें इतनी चीज ये है, इतना इसमें नमक है, इतना इसमें पर्टिकुलर केमिकल है। तो वो कई बार मिसगाइड किया जाता है, नहीं लिखा जाता। और आपको शायद यकीन नहीं होगा, एक पर्टिकुलर चॉकलेट भी मार्केट में आई थी और उसमें
रेनेट यानी कि बछड़ों का मांस इस्तेमाल होता था। हालांकि बाद में उस कंपनी ने इसको मतलब वो कर दिया है कि भाई नहीं, खारिज कर दिया है कि भाई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो इसलिए लैक ऑफ इंफॉर्मेशन मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कई बार उस चॉकलेट को कुछ शाकाहारी परिवार भी खाते होंगे, तो ये लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है। सप्लाई, तो कई बार क्या होता है कि आपने कोई माल मंगवाया और सप्लाई आई नहीं, या फिर गलत आइटम की सप्लाई हुई। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले एक पर्टिकुलर अभिनेत्री ने अपने लिए गोल्ड कॉइन मंगवाए थे, और आप शायद यकीन नहीं करोगे उसमें पत्थर निकले, मतलब डले, हमारे हरियाणा भाषा में उनको डले बोलते हैं ना, उसमें डले निकले। तो लैक ऑफ सप्लाई। और कई बार क्या होता है कि सप्लाई घटिया क्वालिटी की हो जाती है, या कई बार मतलब होती ही नहीं है। और कंपटीशन, हाँ, कंपटीशन का होना बहुत बहुत जरूरी है। कि जैसे कि अब एक बात बताइए, जैसे मैंने अपने पिछले चैप्टर में बताया था इसके बारे में, अगर इसको सिर्फ एक ही कंपनी बनाती है तो भाई एक तो वो मनमाने दाम लगाएगी, मुझे तो इसकी जरूरत है, तो अब लेक ऑफ घटिया क्वालिटी की भी चीज दे सकती है। हाँ भाई देगी, भाई एक ही है, भाई उनकी मर्जी दे ना दे। तो कंपटीशन होने से क्या होता है कि अगर कंपटीशन होगा कि मान लीजिए ये 10 रुपए का है, मुझे किसी दूसरी कंपनी का ये 2 रुपए में मिल जाएगा, तो इससे, और कई बार अगर किसी और कंपनी से मुझे 5 रुपए का मिल जाता है तो हो सकता है कि क्वालिटी अच्छी हो। तो ये एक्सप्लॉयटेशन के साधन है, मतलब कंपटीशन नहीं होगा तो इस तरह से एक्सप्लॉयटेशन होगा। लो लिटरेसी, साक्षरता का ना होना। तो देखिए ऐसा है कि कई बार कंज्यूमर को खुद ही ज्ञान नहीं होता कि वो क्या ले रहा है। अभी एक पर्टिकुलर कपड़ों में डालने वाला नील है, तो मुझे उस दिन की बात याद आ गई जब मैं खुद एक ग्रोसरी सामान खरीदने गई थी, तो वो कोई बुजुर्ग आदमी थे, तो उन्होंने कहा कि भाई मतलब वो उसको मतलब कुछ बूंदे उसकी डालनी पड़ती हैं बाल्टी में जिससे कपड़ों में शाइन आती है। और उन्होंने कहा अरे भाई इसमें तो पानी सा बोल रहा है, मतलब इसमें से पानी जैसी कुछ आवाज आ रही है। देखिए मुझे उस समय हंसी आई, लेकिन मुझे उस समय दुख भी आया कि इन लोगों को ये नहीं पता कि आजकल ये चीजें चल रही हैं। तो लो लिटरेसी की वजह से भी कई बार इंसान का जो है वो शोषण होता है, क्योंकि वो कुछ पढ़ ही नहीं पाता ना, उसको पता होता भाई क्या खाना और क्या नहीं खाना। तो अब ये तो थे हमारे एक्सप्लोटेशन के कॉजेज, और अब हम समझते हैं कि हमारे कंज्यूमर को राइट कहते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन। जाहिर सी बात है भाई जानकारी होनी चाहिए कंज्यूमर को कि वो क्या चीज खरीद रहा है और क्यों खरीद रहा है। तो अब ये मतलब कि ऐसा है कि अब जिस तरह की मान लीजिए कि वो किसी पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाता है, देखिए कंज्यूमर को जो चीजें चाहिए उसमें सभी चीजें आ जाती है, चाहे वो गुड्स हो या सर्विस हो, ये दोनों के ऊपर लागू होता है। अब एजुकेशन भी एक तरह की सर्विस है भाई, अगर वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना चाहता है तो उसको पता होना चाहिए भाई कैसा पढ़ाते हैं, कितनी फीस ले रहे हैं, फीस लेने के बाद अगर पसंद नहीं आया तो क्या फीस वापसी का अधिकार होगा। तो इसका भी उन लोगों ने सोल्यूशन निकाला कि वो लोग ना क्या करते हैं, ट्रायल दे देते हैं। जैसे कि मैं जब पहली बार जिम में गई थी तो मेरे जो ट्रेनर थे उन्होंने भी मुझे 2 दिन का ट्रायल दिया था। कहता कि मैडम आप 2 दिन आप ट्रायल लेके देखिए, अगर आपको पसंद आता है तो आप ज्वाइन कीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। हालांकि मुझे पसंद आया था। तो राइट टू इंफॉर्मेशन, हमारे जो कंज्यूमर है उनको इंफॉर्मेशन का अधिकार है। राइट टू बी हियर्ड, जानकारी का भी अधिकार है, ये इंफॉर्मेशन और जानकारी इधर ही आ गई। और या फिर उसको सुनने का भी अधिकार है कि क्या वो चीज उनके लिए फायदेमंद है। इंफॉर्मेशन में एक चीज और आ जाती है कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पर्सन को एग्जाम देता है या इंटरव्यू देता है, तो उसको इन्फॉर्मेशन का भी अधिकार है, वहां से भी लेटर आएगा कि आपको सेलेक्ट किया गया है या नहीं। तो ये कंज्यूमर का अधिकार है कि भाई हाँ हमें इंफॉर्मेशन चाहिए कि हमारा सिलेक्शन हुआ है या नहीं, ताकि हम किसी और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर सकें। तो अब कंज्यूमर एजुकेशन, उपभोक्ता को ज्ञान होना चाहिए। अब सीधी सी बात है, एक पर्टिकुलर सीरियल में आपने देखा भी होगा कि एक औरत क्या करती है, वो बिल्कुल ही इलिटरेट होती है, तो उसमें क्या करता है कि वो अपने पति का ना लैपटॉप वॉश कर देती है।
शायद आप समझ गए होंगे मैंने किस टीवी सीरियल का जिक्र किया है। तो मतलब अब वही बात है ना, कंज्यूमर को पता होना चाहिए कि भाई वो क्या चीज है, नहीं तो कोई उस हीरोइन की तरह लैपटॉप धोती फिरेगी। मतलब यकीन मानिए उसने क्या किया, लैपटॉप को प्रॉपर साबुन के साथ धो के तार पे सूखना रख दिया। चलो मैं टीवी सीरियल है, क्या पता क्या दिखा दें। अब राइट टू सेफ्टी, सुरक्षा का भी अधिकार होना चाहिए। जैसे कि एक बार क्या हुआ, ये बहुत पुरानी बात है, तो उसमें उस पर्टिकुलर मतलब टॉपिक में क्या हुआ, एक इंसान ने अपने मुंह में, मतलब उसको शायद दांत निकलवाना था, तो उसने सुन्न करने के लिए यहाँ पर इंजेक्शन लगवाया, और ये करते उसका पूरा का पूरा ये सुन गया। और इवन एक बच्चे ने टेटनस का इंजेक्शन लगवाया, और उसके जिस हिस्से में इंजेक्शन लगवाया तो उस पूरे हिस्से में उसको लकवा मार गया। ये सबसे गलत है, क्योंकि हम भरोसा करके इन डॉक्टर्स के पास जाते हैं और यही इस तरह की हरकत के। तो राइट टू सेफ्टी, या फिर आप ये समझिए अगर हम कोई इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट खरीदते हैं और स्विच लगाकर, मतलब वो प्लग लगाकर जैसे स्विच ऑन किया और करंट लग गया या फिर वो ब्लास्ट हो गया, ये नहीं होना चाहिए। हमें राइट टू सेफ्टी, सेफ्टी का अधिकार है। और चूज, ये तो होना चाहिए, हाँ भाई चूज करना चाहिए कि सीधी सी बात है भाई, अगर मुझे साड़ी लेनी है भाई मैं लाल लूंगी, हरी लूंगी, पीली लूंगी, मेरी मर्जी। हाँ, अगर मैं पीली साड़ी चूज करती हूँ और वो घटिया क्वालिटी की है तो मुझे पूरा अधिकार है कि मैं दूसरी साड़ी चूज कर लूँ। और प्लस में अगर मैं खरीद के ले आई और मैंने उसको वॉश कर दिया, मतलब पानी में डिप करके अगर वॉश कर दिया, रंग निकला, तो भी मेरे को वापस करने का अधिकार है कि हाँ भाई रंग खराब हो गया, रंग कच्चा निकल गया। तो ऐसे सिचुएशन में हमें और वही कोचिंग इंस्टीट्यूट में है कि ट्रायल देते हैं वो लोग, ट्रायल लेके तो फिर हमें पूरा अधिकार है कि हम पहले सबका ट्रायल लें और जो हमें सूट करे हम उसमें जाएं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएं। सो नेक्स्ट वन इज ड्यूटीज क्या है हम कंज्यूमर की। सबसे पहले सरकार द्वारा प्रमाणित ISI और एग मार्क का निशान इस्तेमाल करें। तो ISI तो देखो कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे बना देते हैं, ये तो ISI का निशान हो गया, थोड़ा छोटा दिख रहा है, थोड़ा बड़ा बढ़ाती हूँ। हाँ, ये तो ISI का निशान हो गया। और एग मार्क का देखिए कुछ ऐसा होता है, ये एग मार्क का निशान हो जाता है। तो इस तरह का निशान लगा हो जिन चीजों पर, वही चीज आप खरीदिए। और दूसरी बात, आस्क फॉर कैश मेमो, मतलब बिल के लिए जरूर कहिए कि आप जो भी चीज खरीदते हैं उसका बिल होना चाहिए, प्लस में उसमें सारी जानकारी होनी चाहिए कि क्या चीज कितनी खरीदी है, क्यों खरीदी, क्यों नहीं, मतलब क्या चीज कितनी खरीदी है और कब खरीदी है, प्लस में उसकी एक्सपायरी डेट कब है और मैन्युफैक्चरिंग डेट कब है, ये भी होना चाहिए उसमें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नो योर लॉ, आपको अपने कानून की जानकारी भी होनी चाहिए, कहाँ कंप्लेंट करना है, किस वक्त कंप्लेंट करना है। तो ये आपको अब डीमेरिट्स देखिए क्या क्या है। डीमेरिट्स देखिए यह है क्या है, ये है कि कई बार ये जो लॉ का प्रोसेस है वो लंबा हो जाता है। कि जैसे कि मान लीजिए अगर स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर अगर आप कंप्लेंट करते हैं तो उसका चार्जेस भी उतना ही होगा, और कई बार जो लॉयर है उसका एंगेजमेंट नहीं हो पाता, और कई बार क्या होता है कि छोटे सेल मार्केट से भी हम ले लेते हैं सामान तो उसका भी पता नहीं होता है, या फिर कानूनी जो लड़ाई है वो लंबी चलती है। और कई बार क्या है कि ज़्यादा जानकारी होने की वजह से ये जो काम है वो लंबा चलता रहता है। लंबा चलता ये है कि, और एक तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि लॉ और रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो स्ट्रिक्टली रेगुलेट नहीं होते, तो ये इसकी डीमेरिट्स है। सो आज हमारी NCERT क्लास 10
यहीं पर समाप्त हो गई है। तो क्लास 10 की हमारी पूरी हो चुकी इकोनॉमिक्स की। तो नेक्स्ट सेशन में हम +1 और +2 जल्दी कंप्लीट करके, और बाकी जो आपके जो यूजीसी नेट या यूपीएससी पर्पज से जो बचे हुए हैं, वो सिलेबस और टॉपिक्स बचे हुए, वो कंप्लीट हम बहुत जल्दी कर लेंगे। सो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ आपसे। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।